व्यक्ति से बोलते हैं अरे भैया इधर सुनो। वो व्यक्ति वापस जा रहा तो लौट कर आ गया। बोले क्या बात है? अब सबसे पहले उसके लिए वो कांटे मिले। बोले आपने कहा था ना कि आपके अंदर कांटे ना होते तो आप अच्छे होते। फिर उसने गुलाब से कहा था कि भैया आपके अंदर यदि कांटे ना होते तो गुलाब का फूल तो सबसे अच्छा होता है। फिर उसने कोयल से कहा, और कोयल का उसने चंद्रमा से कहा, और उन सब ने मिलकर उससे कहा कि ये बताओ कि जो तुम्हारे अंदर कमी है कि दूसरे के अंदर बुराई देखने की, यदि ये दूसरे के अंदर बुराई ना देखते तो तुम ही सबसे अच्छे होते आज। क्योंकि ये व्यक्ति की आदत होती है कि दूसरे के अंदर तो कमी देखेगा लेकिन कभी अपने अंदर खुद नहीं देखता है कि हम भी तो गलत कर रहे हैं ना। बच्चा कोई चोरी करता है, छोटा होता है, यदि वो गलत करता है अपन माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो उसको समझा देते हैं। लेकिन आप ये देखें जब माँ बाप भी कोई गलती करते हैं तो क्या कहते हैं, वो तो हमारा तो चलता है क्योंकि बड़े हो गए, वो बच्चा करे तो गलती है ना। इसी चीज को लोग कहते हैं ना कि बच्चों कोई भी हो, हमको सबको ये याद रखना चाहिए कि गलत तो गलत ही होता है। हम स्वयं को देखें हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे पहन रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, फिर हम दूसरे से कहेंगे तो आसानी से वो समझ सकता है। जैसे एक बार की घटना याद आ गई है। एक बार एक माँ थी, एक बेटा था उसका। वो गांधी जी के पास गए, बोले गांधी जी हमारा बेटा है ना ये मीठा खाता है। अब मीठा खाता था तो मीठे से क्या होता है, बच्चों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अब यही बात के लिए गांधी जी ने कहा है आप एक काम कीजिएगा, आप 8 दिन बाद आइएगा। बोले ठीक है। अब माँ उसकी जाती है बच्चे के साथ में, 8 दिन बाद आती है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं उससे, बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठे से क्या होता है कीड़े पड़ जाते हैं। तो माँ बोली गांधी जी ये बात आप उसी दिन बोल सकते थे, छोटी सी तो बात थी ना, इतनी तो बोलना था कि आप मीठा मत खाना। तो गांधी जी ने जो कहा है वो ध्यान से सुनने लायक बात है कि मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मीठा मैं खुद स्वयं खाता था। सही है ना। जब हम कोई गलती कर रहे हो तो हम दूसरों को नहीं समझा सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं जब हम उस गलती को स्वयं ना करें। तो वैसे ही व्यक्ति की आजकल है कि क्या करता है व्यक्ति, दूसरों को तो देखता है लेकिन खुद को नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। अरे पहले के जो परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे कि 7-8 लोग एक फैमिली परिवार में रहते थे, लेकिन घर कैसे होते थे, छोटे होते थे। और आजकल क्या हो गया है, बड़े तो मकान हो गए हैं और रहने वाले कितने हैं, 2-3, हम और हमारे 2 हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन पहले क्या हुआ करते थे, छोटा सा मकान रहता था, 2-3 कमरे, लेकिन 8-10 बच्चे रहते थे, पूरी फैमिली वो अच्छे से रह लेती थी। लेकिन आजकल शांति नहीं है किसी के पास में, है क्या, छोटे मतलब मकान हो गए हैं, गाड़ी हो गई है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन मन में शांति नहीं है। हम उस शांति को क्या कहते हैं कि जब वो व्यक्ति कोई चला जाता ना तो उसको क्या बोलते पीछे से, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। कब, जब वो चला जाता है, मतलब उसने जिंदगी भर अपने कभी शांति नहीं मिली तो अपन भगवान से कब कहते, जब वो चला जाता भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। अरे पहले ही वो शांति प्राप्त कर लें तो वो दिन तो देखना पड़ेगा क्या, नहीं ना। आप लोग तो जाते हो गए, हम तो नहीं गए, याद भी नहीं है कि ये कहा जाता है भगवान की आत्मा को शांति देना। हम तो इसलिए कहते हैं शांति चाहिए तो हम जैसे बन जाओ, ना कोई टेंशन ना कुछ रहते। सही कि नहीं है। हर व्यक्ति की विचार करना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो खुश रहो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कुछ भी हो। किसी ने कुछ कह भी दिया ना, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। यदि आप अंदर रखोगे तो टेंशन होगी, परेशानी होगी, याद रहेगी उस व्यक्ति ने हमसे ऐसा कह दिया था, उसने हमसे ऐसा कहा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कह दिया है, आंखें हैं, देख लिया अपन ने, भूल जाओ थोड़ी देर बाद। ऐसा तो नहीं सारी चीजें याद रखते हैं, कोई भी चीज अपन अच्छी अपने पंडितों में शास्त्रों में पढ़ी है वो अपन भूल भी तो जाते हैं। किसी ने कुछ कह भी दिया है तो भूल जाओ, लेकिन अपने अनादि के संस्कार ऐसे हैं उस बात को अपन गांठ बांध के रख लेते हैं। कौन सी, जो भूलने लायक थी, और जो भूलने लायक थी वो याद रखते है कि नहीं। यदि किसी से आपका झगड़ा हो गया होगा 10 साल पहले तो वो झगड़े का दिन भी याद होगा
लेकिन कभी स्वाध्याय में कोई चीज़ पढ़ी होगी अच्छी चीज़ तो वो भूल गए होंगे कि हमने क्या चीज़ पढ़ा था। इसलिए हम सबको क्या करना है, कोई भी चीज़ अच्छी हो उसको अपने बच्चों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, सभी लोगों को बताएं कि ये चीज़ अच्छी है, इसको अपन को फॉलो करना है, और जो चीज़ बुरी हो उसको हमको भूलना है। ये चीज़ आप करेंगे, फिर आप देखेंगे किस प्रकार से आपको मन में शांति भी मिलेगी और सब कुछ ठीक रहेगा। बोलो पारसनाथ भगवान की। बंधुओं, हमारे बीच में एक धरती